हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आज बात करने वाले हैं पॉलीकैब और केईआई के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की। तो कुछ दिनों से पेंडिंग है ये मेरे टू डू लिस्ट में। आई थिंक वी हैव कवर्ड फ्यू मोर कंपनीज इन बिटवीन, बट आई थॉट इस बार खत्म कर लेते हैं बिकॉज़ देयर आर फ्यू मोर कंपनीज दैट आर लाइंड अप। आज केपी ग्लोबल के कल रिजल्ट्स आ गए, इनका कॉन कॉल हो जाएगा, फिर उसको कवर करना है। देन कुछ नए कंपनीज के भी रिक्वेस्ट आया है अबाउट ओरियन प्रो, विंटेज कॉफी, पैक प्रीफैब, तो इनको भी कवर करने का डेफिनेटली प्लान है। तो आई विल कवर दोज इन द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए अब इनके नंबर्स की, पॉलीकैब और केआई के अगर ओवरव्यू ले तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। डेफिनेटली इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखाया है एंड नॉट जस्ट Q2, पूरा H1 इनके लिए अच्छा रहा है। अब ये सिचुएशन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, जो FY25 था उससे काफी अलग है। पूरा H1 हो गया लास्ट ईयर का, या फिर पूरा लास्ट ईयर का जो 3 क्वार्टर्स थे, Q1, Q2, Q3, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो आ रहा था, पॉलीकैब एंड केआई बोथ वर डूइंग गुड ऑन द टॉप लाइन, बट इनके बॉटम लाइन में, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में वो ग्रोथ था ही नहीं, बिकॉज जो कॉपर प्राइसेस का फ्लक्चुएशन था, प्राइस में जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था, जिसकी वजह से ये टाइमली प्राइस हाइक ले नहीं पाए, जिसका कुछ प्रेशर इनको बेयर करना पड़ा। टाइमली प्राइस हाइक लिया नहीं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट था। और इनके पूरे 3 क्वार्टर का, पहले 3 क्वार्टर का प्राइस ग्रोथ ऑलमोस्ट हार्डली, इट वॉज फ्लैट, 2-3% का हार्डली कुछ ग्रोथ होगा। और फिर Q4 में, जो Q4 FY25 था, वहां पे कुछ हद तक इनको रिलीफ मिला, जो इन्होंने प्राइस हाइक लिया पार्शियली, जिसका बेनिफिट इनके नंबर्स में दिखा, पैट ग्रू। एंड पूरे साल के लिए इन्होंने आई थिंक 8-10% का कुछ पैट ग्रोथ दिखाया। बट इस क्वार्टर का या फिर इस पूरे H1 का, FY26 का, ये बेटर एस्पेक्ट रहा है कि ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी लास्ट ईयर थी वो इतना था नहीं, और सिंगल डायरेक्शनली प्राइजेस बढ़े हैं। बट क्योंकि प्राइजेस अगर बढ़ते हैं तो इनका मेथड होता है कि विद इन अ मंथ ये उसको पास ऑन कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इस बार क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं थी, अगर प्राइस हाइक हो भी रहा है तो इन्होंने अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर दिया, जिसकी वजह से इनके नंबर्स में प्रेशर नहीं था कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये बहुत ही बेटर है। तो इस देखेंगे ना, तो पॉलीकैब का स्पेसिफिकली जो पैट है ऑलमोस्ट 56% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज फिर बीच में इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ है। एंड देन बेस्क्यू जो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, वो भी इनके लिए बेटर रहा है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस डिटेल्स। अब सी, इनके नंबर्स के एनालाइज करते वक्त ये भी अंडरस्टैंडिंग आती है, जब इनमें इनको कॉल कॉल को सुना, तो सी इनके अप्रोच में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रहा है कि भाई हमें कैपेक्स एग्रेसिवली करना है, डिफरेंट ज्योग्राफीज में एक्सपेंशन करना है, एक्सपोर्ट पे इनका फोकस है। तो ये सारी चीजें इसेंशियली जरूरी इसलिए है बिकॉज वी नो कि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में बिरला जी है, या फिर अल्ट्राटेक की जो उनकी कंपनी है, या फिर अदानी जी है, इन्होंने वायर एंड केबल स्पेस में एंटर करने का अनाउंस किया था। और तभी जो बिरला की तरफ से अल्ट्राटेक ने जो अनाउंस किया था, उसका स्पेसिफिकली गाइडेंस ये था कि हम अगले 2 साल में फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ 1-1.5 साल लगता है टेस्टिंग वगैरह होने में, अप्रूवल्स मिलने में, सर्टिफिकेशन मिलने में, तो एक 3 साल का टाइम आराम से है बाकी सारे कंपनीज के पास, जब तक ये कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा। बट इन्होंने, जब अल्ट्राटेक का इस क्वार्टर का कॉन कॉल हुआ, तो जस्ट लुक एट दिस स्निपेट, विल नोटिस अल्ट्राटेक इज सेइंग कि ये जो इनका प्लान कमीशन करने का प्लान चल रहा था, वो Q3 में, करंट जो क्वार्टर में हम लोग चल रहे हैं, Q3 और FY26 में कंप्लीट हो जाएगा, और इससे प्रोडक्शन जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इसेंशियली इट इज टेलिंग यू इज दे आर डूइंग इट क्वाइट एग्रेसिवली। ये काफी स्पीड से काम चल रहा है इनका। अब वो लॉन्च होने के बाद, प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद भी कुछ टाइम लगेगा सर्टिफिकेशन वगैरह होने में, अप्रूवल्स वगैरह मिलने में, बट फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन तो इनका कहना है कि जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसेंशियली अगर कंपटीशन और इतने बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट में आ रहे हैं, तो इट वाज वेरी मच इसेंशियल कि पॉलीकैब अपना या फिर केआई अपना जो जो भी चीजें ये कर रहे हैं उसका स्पीड बढ़ाए, और चीजों को डाइवर्सिफाई क्विकली करे जितना हो सके, बिकॉज यही कुछ हद तक इनको उस सिचुएशन में आगे चल के हेल्प करेगा। अगर प्राइस कंपटीशन बढ़ता है या फिर प्राइस पे प्रेशर आता है, तो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में, या फिर अपना ग्रोथ है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगा। तो इस डायरेक्शन में पॉलीकैब और केआई एग्रेसिवली भी आगे बढ़ रहे हैं, एंड विल टॉक अबाउट ऑल दोस डिटेल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले तो पॉलीकैब से। अब पॉलीकैब के नंबर्स अगेन वर गुड। इनका इस बार का जो ग्रोथ है, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पैड ग्रोथ इज वे हायर। अब इनका अगर केबल और वायर का अगर स्पेसिफिकली सेगमेंट देखें, जो ऑलमोस्ट 85% का कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में, ये ग्रो हुआ है सिर्फ केबल एंड वायर ऑलमोस्ट 21%। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, और इसमें वॉल्यूम ग्रोथ है अराउंड 15, आई थिंक 16-18% का। तो कुछ प्राइस हाइक इन्होंने इस क्वार्टर में भी लिया है, राइट। लास्ट क्वार्टर Q4 के आसपास भी प्राइस हाइक थोड़ा पास ऑन किया था, अभी भी किया है, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 18% से बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के प्राइसेस 3 से 4% से बढ़े हैं। तो इनका इसेंशियली होता है कि हम विद अ लैग ऑफ 1 मंथ और 1 और 2 मंथ्स ये अपने जो प्राइजेस होते हैं वो कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, और B2B में तो इनका हेजिंग होता ही है। तो दोनों साइड पे क्योंकि अब ये प्राइस हाइक को पास ऑन कर पाए हैं, तो इनके जो एबिटा लेवल पे और पैट पे इस बार वो प्रेशर नहीं था जो लास्ट ईयर का सिचुएशन था। तो नंबर्स अगर देख ले, तो इनका रेवेन्यू अराउंड 6500 करोड़ आया है, जो 18% से बड़ा है। एबिटा 62% से बड़ा है, पैट 56% से बड़ा है। एबिटा मार्जिन हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 15.8, 16% पे एबिटा मार्जिन पहुंचे हैं।
पैट मार्जिन आ रहा है ऑलमोस्ट 11%, 10.7। तो दोनों में बड़ा जंप है मार्जिन लेवल पे देखेंगे। H1 के नंबर देखेंगे तो वो भी बढ़िया है, 21% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ 55%, पैट ग्रोथ अगेन 50%, और मार्जिन्स भी अगेन ऑन H1 लेवल आल्सो आर वेरी गुड, इंप्रूव हुए हैं। तो सी मार्जिन्स इंप्रूव होने के पीछे इन्होंने कुछ रीजंस का मेंशन किया। प्राइस हाइक एक है, जिसमें से दूसरा है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो एसक्यू का मिक्स है, वो इस बार बेटर रहा था। जो इनके हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर रहा था। इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, एफिशिएंसी बिल्ट हुई है, बिकॉज इनका यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है, राइट, क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। सी अब इस क्वार्टर की एक और जो अच्छी बात इन्होंने अपने कॉन कॉल में शेयर किया कि प्रीवियस क्वार्टर में जो ग्रोथ आ रहा था दैट वाज हैपनिंग प्राइमरली बिकॉज एक तो इन्वेंट्री, जो सारी इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे थे। अब बिकॉज एंटिसिपेटिंग कि अगर कॉपर प्राइसेस में इतनी वोलेटिलिटी है तो इन्वेंट्री को बिल्ड कर लेते हैं इन केस अगर अनटूवर्ड कुछ ज्यादा प्राइस हाइक्स वगैरह इनको अगर बाद में प्रेशर ना बेयर करना पड़े। तो वो इन्वेंट्री जो बिल्डअप हो रहा था लास्ट ईयर में अराउंड दिस टाइम Q2 Q3, वो ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। बट इस टाइम का जो पिक्चर वो ऐसा है कि इस बार जो ग्रोथ आ रहा है दैट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द डिमांड, जो करंटली मार्केट में डिमांड है। अब ये डिमांड आ कहां से रहा है, तो सिर्फ दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे, एंड ये सारे जो फैक्टर्स अभी हम बात करेंगे दीज आर एप्लीकेबल फॉर बोथ, नॉट जस्ट पॉलीकैब बट आल्सो केईए एंड आल्सो अदर कंपनीज दैट आर वर्किंग लाइक हैवेल्स वगैरह जो केबल एंड वायर स्पेस में आरआर केबल है। तो सी गवर्नमेंट का एक्चुअली केपेक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। अब जो ये पूरा अप्रैल से लेके सितंबर, अगस्त सितंबर तक का जो पीरियड है जिसमें गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो प्रीवियस H1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 43% बढ़ा है। और FY26 का इनका जो टारगेट है केपेक्स करने का, या फिर गवर्नमेंट का जो केपेक्स स्पेंड है उसका ऑलमोस्ट इन्होंने 38% केपेक्स ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है। तो ये कहाँ पे स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, राइट, मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, रेलवे पे है, मेट्रो लाइंस, हर सिटीज में नए नए मेट्रो लाइंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मेट्रो हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। डिफरेंट सोलर पार्क्स आर कमीशनिंग डिफरेंट एरियाज में। तो ये सोलर सेंटर्स में भी जब ये पार्क बनते हैं तो उसको ग्रिड कनेक्टिविटी करना है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन वहां पे ये सारे कंपोनेंट जो पॉलीकैब पीआई वगैरह बनाती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हो गया, HV LV हो गया, इन सबकी डिमांड होती है। उसके अलावा भी डेटा सेंटर्स इज अ बूमिंग स्पेस, जो कॉन्स्टेंटली डेटा सेंटर्स बन रहे हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज में विद लार्जर कैपेसिटीज। तो डेटा सेंटर्स अगेन रिक्वायर ह्यूज वायर्स एंड केबल्स, जो डिफरेंट तरह के होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड पॉलीकैब ने तो इस बार नए सेगमेंट की भी बात की, डिफेंस में भी ये सप्लाई करते हैं। तो डिमांड इज अक्रॉस अवेलेबल, वेरियस सेक्टर्स है जहाँ पे काफी ज्यादा हाई डिमांड है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स। तो डिमांड का इस बार का पिक्चर तो काफी अच्छा है। गवर्नमेंट का कैपेक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनका कहना है विद द रेट कट्स दैट हैव हैपेंड, लिक्विडिटी काफी सिस्टम में है, देयर आर इजियर फंडिंग अवेलेबल। तो जो प्राइवेट कैपेक्स है वहां पे भी ग्रीन शूट्स अवेलेबल विजिबल है करंटली। एंड देन रियल एस्टेट का जो मार्केट है दैट इज आल्सो डूइंग रीजनेबली वेल। तो जो सारे सेगमेंट्स है जो इसेंशियली एक ग्रोथ का सिनेरियो बिल्ड होता है इन कंपनीज के लिए बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेक्टर्स, अगर ये अच्छा करेंगे तो ये इसेंशियली सेकेंडरी कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करती है, तो इनको भी ग्रोथ मिलता है, राइट। तो इनके लिए अंडरलाइन जो ग्रोथ एस्पेक्ट है दे आर वर्किंग रियली इन द फेवर, एंड जिसकी वजह से इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अच्छा रहा है, और H1 का जो सिनेरियो है दैट इज गुड। अब अगर इनके कुछ अपडेट्स की बात करें, सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो केबल एंड वायर का जो सेगमेंट है दैट ग्रू बाय 21% फॉर पॉलीकैब। अब इनका इस क्वार्टर का जो एफएमईजी का परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो ये ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 14% का। अब एफएमईजी का जो इस क्वार्टर का ये हाईलाइट रहा है कि इनका एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने मेंशन भी किया था कि दिस ईयर वी आर आल्सो गोइंग टू स्पेंड ऑन दी डू सम एक्सपेंसेस ऑन दी एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो जो इस बार दिखे है जिसकी वजह से इनका एबिटा का जो ग्रोथ था प्रीवियस क्वार्टर में थोड़ा स्लोअर रहा था। तो प्रॉफिटेबल अभी भी है। तो दिस इज थर्ड क्वार्टर कंसेक्यूटिव जब इनका एबिटा लेवल पे इन्होंने पॉजिटिव नंबर रिफ्लेक्ट किया है। अब इस क्वार्टर में हुआ क्या है ना, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन द Q1, जब समर इस बार इतना स्ट्रांग नहीं था, अर्ली ऑनसेट हुआ था मॉनसून का, और मॉनसून प्रोलॉन्ग भी हुआ है। तो जो इनका एक प्राइमरी कैटेगरी है फैंस का वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, और इन्वेंट्री बिल्डअप भी हुआ है। तो इसकी वजह से यूटिलाइजेशन जो है इनका फैन कैटेगरी का वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो फैंस एज अ सिंगल कैटेगरी is not doing well for them, but the other all segments like switches, switchgear, conduits और solar inverter जो इनका एक कैटेगरी है, they all are doing really well, and solar inverter तो has emerged as the largest category for them because again courtesy जो गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स है कुसुम वगैरह जो ये सोलर स्कीम को प्रमोट करने के लिए है जिसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। इवन जो लाइटिंग वगैरह सेगमेंट है दैट डील वेल बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल डिमांड। तो इसेंशियली एफएमईजी का परफॉर्मेंस इज स्टिल गुड, गोइंग वेल फॉर देम। 14% का ग्रोथ था, इसका कंट्रीब्यूशन करंटली 7% पे पहुंचा है। अब मैंने आई थिंक केबल एंड वायर में एक्सपोर्ट का बात नहीं किया, बट जो पॉलीकैब है उसके लिए एक्सपोर्ट का ग्रोथ रहा है ऑलमोस्ट 25% का।
अब यूएस में जो डेवलपमेंट्स हुआ है, इनका कहना है कि दैट आर हैव नॉट स्टिल इम्पैक्टेड देम टू एन एक्सटेंट, बट इनका वहां पे एंड अदर ज्योग्राफीज में इंक्लूडिंग यूरोप एंड मिडल ईस्ट में फोकस है टू ग्रो देयर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे इनका ग्रोथ 24% का प्रीवियस क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में भी 25% का है, और इसका जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 6.5 के आसपास है। तो थर्ड जो सेगमेंट है इनका ईपीसी, उसकी बात करें तो अब इस क्वार्टर में अगेन कर्टसी जो अनसीजनल रेन्स है और जो रेनी सीजन हुआ है, वहां पे जो इनका एग्जीक्यूशन होता है ईपीसी साइड पे वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ईपीसी का जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो घटा है। ऑलमोस्ट आई थिंक 19% का वाईओवाई डिक्लाइन है यहाँ पे। मार्जिन आर अराउंड 10%, बट ये डिक्लाइन सीजनल है और इनका कहना है कि H2 इज गोइंग टू पिकअप बिकॉज इनके पास ऑर्डर्स है। इनके पास भारत नेट के भी ऑर्डर्स है और एक आरडीएसएस की इन्होंने बात किया, वो भी इनके पास ऑर्डर्स है। तो ऑलमोस्ट 10-11,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर्स है दैट आर गोइंग टू बी गेट एग्जीक्यूटेड और H2 में पिकअप होगा, ऐसा इनका कहना है। तो सी अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम एडअप करें, ईपीसी का कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट अराउंड 7%, जो एफएमईजी है उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 7 to 8% का है, और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 6.5%। तो तीनों को अगर ऐड करें तो ऑलमोस्ट 21-22% का जो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, ये केबल एंड वायर से अलग है, केबल वायर से अलग सेगमेंट से आता है 21% कंट्रीब्यूशन। अब ये बढ़ना जरूरी है फॉर पॉलीकैब बिकॉज ये डाइवर्सिफिकेशन है फॉर पॉलीकैब। केईआई के केस में हम जब बात करेंगे तो केईआई तो प्राइमरीली वायर एंड केबल स्पेस में काम करता है, ना इनका ईपीसी है ना इनका एफएमईजी है। तो केईआई के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर कंपटीशन आता है तो दे आर एट मोर रिस्क। तो केईआई ने फोकस किया है कि एक्सपोर्ट को ग्रो करो। इन्होंने डोमेस्टिक में मार्केट में भी कुछ हद तक अपना जो ग्रोथ है उसको साइड में रखा है और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज इनका स्ट्रेटेजी है कि अगर एक्सपोर्ट में हम नए ज्योग्राफीज में जाके अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाए, बिकॉज दीज आर करंट सीड इन्वेस्टमेंट और सीड अपॉर्चुनिटीज दैट आर टैपिंग इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज। अगर अच्छा इनका नेटवर्क एक बार बैठ गया तो आगे चलते हुए कॉन्स्टेंटली एक्सपोर्ट का ग्रोथ आएगा, राइट। तो इसेंशियली दोनों कंपनीज है ना, एक एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, एक डिफरेंट वैरिड स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है, बट प्राइमरी गोल इज की डाइवर्सिफिकेशन जितना जल्दी हो सके अचीव करना। अब सी ये करने के लिए पॉलीकैब को कैपेक्स भी करना पड़ेगा। तो पॉलीकैब पिछले साल तक FY25 तक कितना कैपेक्स करता था, 600-800 करोड़ का कैपेक्स ये हर साल करता था। पॉलीकैब ने अनाउंस किया था कि अगले हम 3 साल में कितना कैपेक्स करेंगे, ऑलमोस्ट 6 to 8,000 करोड़ का 5 साल में। तो इसेंशियली 1200 से 1600 करोड़ पर ईयर कैपेक्स करने का इनका प्लान था। तो इसेंशियली जो कैपेक्स का पेस है पॉलीकैब ने बढ़ाया था, और इनका कहना है कि आर कैपेक्स आर गोइंग वेल इन लाइन। अब इन्होंने कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी कोई किस तरह का कब ऑनलाइन आने वाला इसका जिक्र नहीं किया, बट इनका कहना है कि हमारा जो कैपेक्स है पार्टली FY26 में पार्टली FY27 में आर गोइंग टू कम ऑन बोर्ड, जो इनके ग्रोथ को एड करेंगे, राइट। तो ये इनका अपडेट रहा है। अब इनका इस क्वार्टर में ईपीसी का इनको वन टाइम गेन मिला है बिकॉज ऑफ दिस सम कॉन्ट्रैक्चुअल चेंजेस दैट हैव हैपेंड, जिसकी वजह से ईपीसी का जो पैड ग्रोथ है लुक्स ऑन दी हायर साइड। इसके अलावा इन्होंने मार्जिन का जो गाइडेंस है, सी अब इनका जो मार्जिन का गाइडेंस होता है टिपिकली 11 to 13% करने पे होता है। अब ये कंजर्वेटिव साइड पे है, गिवन एंटिसिपेटिंग अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है लाइक व्हाट हैपेंड इनटू लास्ट ईयर, कॉपर प्राइसेस अगर सडनली वोलेटिलिटी दिखती है तो ये कंजर्वेटिव लेके चलते गाइडेंस, और उसका एम होता है कि उसको ओवर डिलीवर करना। तो ये उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों क्वार्टर्स में इन्होंने जो अपना गाइडेंस है 11 to 13% उसके ऊपर ही दिखाया है, ऑलमोस्ट 15% पे H1 का इनका मार्जिन का गाइडेंस है, मार्जिन का प्रोफाइल रहा है। अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो इन्होंने बात किया कि हमारा जो एफएमईजी स्पेस है दैट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 1.5 to 2x द इंडस्ट्री स्पेस। तो इनका जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग चल रहा है, इफ यू लुक एट some of the points that they have shared as a part of the project Spring, you will notice कि इन्होंने रखा है गाइडेंस वायर एंड केबल को 1.5x ग्रो करना जो इनलाइन चल रहा है, मार्जिन 11-13% पे करने का बात कर रहे थे, हेड ऑफ गाइडेंस चल रहे हैं। देन जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 10% पे लेके जाना है, करंटली 6% पे पहुंचे हैं। H1 की भी बात कर रहा हूँ, और 5.9% इन H1 एंड 6% इन FY25। तो इसेंशियली केबल एंड वायर की जो पैरामीटर्स इन्होंने एज अंडर प्रोजेक्ट स्प्रिंग सेट किए हैं इन लाइन चल रहे हैं। एफएमईजी का जो ग्रोथ है वो भी मोर देन जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो रहा है। मार्जिन को उस लेवल में पहुंचने में अभी कुछ टाइम लगने वाला है, राइट। तो और जो इनका फिर डिविडेंड वगैरह का पॉलिसी है, तो इसेंशियली ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस रहा है अच्छा रहा है, और ये आगे चलते हुए भी कंटिन्यू होगा, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। दे एंटिसिपेट केबल एंड वायर स्पेस टू ग्रो एट 1.5x द इंडस्ट्री ग्रोथ। अब इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, अराउंड 12-13%, तो 1.5x होता है उसका अराउंड 19-20%, जो ये करंटली कर रहे हैं। H1 का ग्रोथ रहा है रेवेन्यू का 21%। तो रेवेन्यू के टर्म्स में इनलाइन चल रहे हैं, मार्जिन आर अबव द गाइडेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है इस बार। तो इसी वजह से इस पूरे H1 का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है। बट सी अब हुआ क्या है ना,
जो ये अनाउंसमेंट हुआ था और जो क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनका पैड ग्रोथ नहीं आया था, तो देयर वाज अ सडन ड्रॉप इन द शेयर प्राइस दैट वी हैड सीन इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो इनका पी जो पहले 50 के अबव होता था, 60 के आसपास होता था, अब वो वैल्यूएशन इनको नहीं मिलती, राइट? मतलब हिस्टोरिकली डेफिनेटली ये हायर पेस से ग्रो करते थे, जिसकी वजह से हायर वैल्यूएशन भी मिलता था। अब इनका जो बैंड है वो 20-25 के आसपास है, जो ग्रोथ का टॉप लाइन का ग्रोथ है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा नीचे रीसेट हो गया। तो यहाँ से वैल्यूएशन वाइज ग्रोथ मिलना लुक्स बिट डिफिकल्ट, बट अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं तो जिस करंट वैल्यूएशन पे ऑपरेट करते रहेंगे तो मार्जिन सॉरी अब जो ईपीएस में ग्रोथ आएगा दैट विल ड्राइव दी स्टॉक प्राइस फॉर पॉलीकैब। तो चलो ये बात हो गई, अब पॉलीकैब की, अब केईआई की बात कर लेते हैं। अब केईआई का अप्रोच अलग ही रहा है, मतलब इनका लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 10-12% के आसपास था। जब इनके Q1 के नंबर आए, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 13% पे पहुंचा। अब Q2 के नंबर्स आए, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन पहुंचा है ऑलमोस्ट 15-16% पे। तो एग्रेसिवली फोकस है इनका एक्सपेंशन करने, ये एक्सपोर्ट पे और एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को अपने टोटल रेवेन्यू बकेट में बढ़ाने पे इनका फोकस रहा है। अब इनके भी नंबर अच्छे आए हैं, एंड अगेन एज यूजुअल इन्होंने एवरी जैसे क्वार्टर में केबल एंड वायर स्पेस में पॉलीकैब को बीट करते इस क्वार्टर में बीट किया है। पॉलीकैब का केबल एंड वायर स्पेस का ग्रोथ था 21%, इनका केबल एंड वायर स्पेस का ग्रोथ था 22%। नॉट बिग आउट परफॉर्मेंस, बट दे स्टिल आर डूइंग द बेस्ट इन क्लास करंटली। इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है ऑलमोस्ट 19.4%, एबिटा ग्रोथ 31%, पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 32%। इनके भी मार्जिन इंप्रूव है बिकॉज सिमिलर स्ट्रेटेजीज, प्राइस हाइक लेना, एंड देन इनके लिए भी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन इनके टोटल रेवेन्यू मिक्स में बढ़ा है, तो दैट इज हेल्पिंग देम। H1 का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, 30% का एबिटा पैट में ग्रोथ है, एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। अभी अगर इनके रेवेन्यू का सेगमेंटेशन देखें, बिकॉज इनका ईपीसी है नहीं, इनका एफएमईजी है नहीं, तो इनका जो पूरा रेवेन्यू है केबल एंड वायर से आता है। तो अगर इसको स्प्लिट करके देखें कि ग्रोथ एक्चुअली कौन से सेगमेंट से आ रही है, तो यू विल नोटिस इनका इंस्टीट्यूशनल जो B2B का सेल है उसका कंट्रीब्यूशन 42% का है, और इसकी ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 28%। तो ये हायर पेस से ग्रो हो रहा है, बिकॉज B2C जो ऑलमोस्ट 52% का कंट्रीब्यूशन करता है उसकी ग्रोथ 17% पे रही है। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके तहत ये B2C रिटेल को ये सप्लाई करते हैं उसका ग्रोथ 17% का है। अब ये B2B में अगर दो सेगमेंट है, अगर सब सेगमेंट की बात करें तो एक्सपोर्ट का सेगमेंट है जो B2B इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं, उसका ग्रोथ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन 16% पे पहुंचा है, उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 2.2x हुआ है, तो डबल हुआ है। और जो डोमेस्टिक B2B है उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 26% का रहा है। तो एक्सपोर्ट से इनका ग्रोथ ड्राइव हो रहा है इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट का, और ओवरऑल जो रेवेन्यू को पुश मिल रहा है वो एक्सपोर्ट से मिल रहा है। अब नंबर देखेंगे तो इनका एक्सपोर्ट का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट मार्केट वाला, वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है, 472 करोड़ का आया है। और H1 की बात करें तो ऑलमोस्ट 850 करोड़ का है, विच इज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 80% कंपेयर टू लास्ट Q2। तो इसेंशियली एक्सपोर्ट क्लियर इनके लिए ड्राइवर रहा है और इनका फोकस रहा है। इन्होंने मेंशन भी किया अपने कॉन कॉल में कि हमने हमारी जो कैपेसिटीज है उनको अलाइन किया है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट, मीटिंग द एक्सपोर्ट डिमांड, बिकॉज दे थिंक अगर हमारे एक्सपोर्ट जो ज्योग्राफीज में करंटली अगर हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेके सप्लाई कर रहे हैं, कि जहाँ पे अगर हमारा जो ये सप्लाई अगर एक बार बैठ गया, अगर ये नेटवर्क बैठ गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये ग्रोथ विजिबिलिटी आएगा, और हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन का फोकस है वो एक सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, मीनिंगफुली डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है, और इनको मार्जिन भी तो रिलेटिवली बेटर मिलते हैं, 0.5 to 1% इन दी एक्सपोर्ट मार्केट। अब कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छा कर रहा है, तो इनके लिए इसेंशियली EHV जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है वो काफी अच्छा कर रहा है। ये तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, इसके मार्जिन भी बेटर है, और इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 76% रहा है। तो EHV का कंट्रीब्यूशन 128 करोड़ का था इस क्वार्टर का, H1 का 245 करोड़ का था, एंड द ग्रोथ इन दी H1 इज ऑलमोस्ट 60%। तो EHV सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एंड प्राइमरीली इन दी एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट। तो ये इनकी सेगमेंट रही EHV वाली जो इनके लिए सबसे बेटर कर रही है। अब अगर इनके कैपेक्स प्लान्स की बात करें तो अब इन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर था तब बोला था कि हमारा जो फेज 1 है सानंद का वो बाय द एंड ऑफ Q2, तो सितंबर अक्टूबर में ये प्लांट रेडी हो जाएगा, ऐसा इनका कहना था। और जो फेज 2 है, सानंद प्लांट का फेज 2 है, वो मार्च 26 तक रेडी हो जाएगा, तो मैं बेसिकली एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक रेडी हो जाएगा, ऐसा इन्होंने गाइड किया था। बट इनके दोनों जो कैपेक्स है वो थोड़े डिले हो गए हैं। दो आई थिंक फेज 1 है, अब वो इनका कहना है कि भाई नवंबर तक रेडी हो जाएगा, और जो फेज 2 है वो और आगे पुश हो गया, तो टोटल आई थिंक 9 मंथ्स का डिले है जो इनके कैपेक्स डिले हो गया। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, तो इसेंशियली अगेन जो ये रेंज वगैरह है जहाँ पे इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है या फिर जो सप्लायर्स है उनका उनकी तरह से डिले है, अवेलेबिलिटी है, शॉर्ट सप्लाई है कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबरर का, जिसकी वजह से इनके
जो प्लान थे कमीशनिंग में देरी हो रहा है, और एक टेक्निकल रीजन भी है जो इनका फैसिलिटी फेज 2 वाला है स्पेसिफिकली जहाँ पे इम्पैक्ट आया है, वो आया है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। तो जो वर्टिकल टावर फ्रेम ये बना रहे हैं वो ईएचवी या केबल्स बनाने में लगता है, वहां पे जो कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्चर है वहां पे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जो अभी रिजॉल्व हो गए हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ डिले। तो दोनों जो इनके फेज 1 फेज 2 है, दे हैव गॉट शिफ्टेड अहेड, बट इसेंशियली अब ये नवंबर तक रेडी हो जाएगा और दिसंबर तक इसका यूटिलाइजेशन फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ 50% तक पहुंच जाएगा, ऐसा इन्होंने अपनी कॉन कॉल में गाइड किया। बिकॉज ये बहुत जरूरी है, ऐसे पूरे सानन प्लान का जो कंट्रीब्यूशन मैक्स पीक पे जब ऑपरेट करेगा तो 6000 करोड़ करने का इनका कैपेसिटी है। अब इनका H1 का रेवेन्यू है 5300 करोड़, पूरे साल में अगर 10,000 करते हैं ये रेवेन्यू, तो 6000 का एडिशनल रेवेन्यू पोटेंशियल बनता है सानन प्लांट अगर रेडी हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है ये प्लांट टाइमली कमीशन होना और जल्दी से जल्दी रेडी हो जाना, बिकॉज उनका अगर फिर जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा मार्जिन को भी सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि एवरी ईयर हमारे मार्जिन जो है 0.5 to 1% बढ़ेंगे, उसका रीजन एक ये भी है कि सानन प्लान का जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे रैंप अप होगा, तो ये जरूरी है इनके ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। अब इनका जो यूटिलाइजेशन है तो इन्होंने नंबर्स को शेयर किया, दे आर ऑपरेटिंग एट वेल अबव 70-80% रेंज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो अगेन जो कैपेसिटी रिमेनिंग है जो पीक ये कर सकते हैं वो भी ऑलमोस्ट ये हायर साइड पे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से भी इनको अगर डिमांड को मीट करना है एक्सपोर्ट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, ये कैपेसिटीज को जरूरी है जल्दी से जल्दी ऑनबोर्ड लाना। तो ये इनका टारगेट है उनको रेडी करना। फर्स्ट इज गोइंग टू बी इन द नवंबर Q3 एंड द सेकंड फेज इज गोइंग टू गेट डिलेड, मे बी इट विल टेक अराउंड 6 months मोर। तो Q2 के एंड तक शायद रेडी हो जाएगा। अब इसके अलावा इन्होंने अपने सर्टिफिकेशन का जो काम है ऑलरेडी ये सानन प्लान का वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, एंड इनका फोकस है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो अफ्रीका, ईमिया, नए रीजन से मैं बात कर रहा हूँ, जो करंट है उसके सराउंडिंग रीजन में अफ्रीका रीजन में भी जाने वाले हैं। ईमिया में जो अदर रीजन है मिडल ईस्ट है, यहाँ पे ये फोकस करने वाले हैं अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने के लिए। अभी इनका जो गाइडेंस है इन्होंने रिवाइज किया है अपवर्ड। तो पहले इनका गाइडेंस था कि हम अराउंड 17-18-19% के आसपास टॉप लाइन को ग्रो करेंगे। अब इनका जो H1 हो गया है, रेवेन्यू ग्रोथ है 22%। इन्होंने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया है। अब इनका कहना है FY26 में पूरा साल का हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है मोर देन 20% होगा, और ये अगले 3 से 5 साल के लिए प्लस 25% ही रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। तो सी दिस इज पॉजिटिव जो इनके अपडेट्स में से निकला कि एक तो रेवेन्यू पेस जो है, ग्रोथ का जो पेस है वो बढ़ रहा है, 20% के अबव ये जाने की बात कर रहे हैं। एडिशनली मार्जिन भी इंप्रूव होने वाले हैं, एंड एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है ये करंटली जो अब इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर का सिर्फ नंबर 15-16 पे पहुंचा है, तो 14% पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पहुंचा है। ये आगे चलते हुए 17%, 18% तक जाएगा बाय FY27। तो नेक्स्ट 1-1.5 साल में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन और 2-3 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ेगा, जो बहुत जरूरी है फॉर केईआई, बिकॉज इनका एकदम सॉलिड मतलब फोकस है केबल एंड वायर से कोई और सेगमेंट में जैसे FMEG में या फिर और कोई एडजेसेंसीज में जाने का कोई प्लान नहीं अभी भी। तो केईआई का अप्रोच अलग रहा है, पॉलीकैब का अप्रोच अलग रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आइदर ऑफ द अप्रोच। जब तक आपका ग्रोथ आ रहा है और जो ग्रोथ मोमेंटम है अगर आप उसको सस्टेन कर रहे हो एंड मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाए अगर आप, तो ये कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू टू मेक मनी फॉर देयर इन्वेस्टर। So we'll have to track that. I'll keep you posted. Let me know if you have any queries. I'll address those on the upcoming video. Thank you so much.